हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो गाइस, आज हमने बनाई है तोरई की सब्जी। तो देखिए किस तरीके से हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से तोरई की सब्जी बनाई है, वो जो कि खाने में बहुत ही अच्छी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने 400 ग्राम तोरई का यूज़ किया है। तो उसको हमने पहले ऊपर से हल्का हल्का सा मतलब कि छील लिया है। मतलब कि उसको ऊपर से उसकी जो ऊपर उसकी जो लेयर होती है उसको हमने छील लिया है। ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का हल्का सा चाकू की हेल्प से ही हमने छील लिया। उसके बाद हमने सारी तोरई को काट लिया है। अब हमने क्या किया है कि दूसरी तरफ थोड़ा सा ही तेल यूज किया है, अला आधा ही, बड़ा वाला जो आधा चम्मच होता है वो। उसके बाद हमने उसमें लहसुन की कलियां डाल दी हैं 8 से 10 चॉप करके। और लहसुन की कलियां जैसे ही हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं तो उसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। गाय, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसको भी आप बनाइएगा घर में। और देखिए उसके बाद थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग तो मैं हरी सब्जी में डालती हूँ, क्योंकि हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद हमने क्या किया है कि स्लाइस में हमने प्याज काट कर रखी थी, हमने उसको डाल दिया है उसमें तेल में। देखिए तो हमारी प्याज जैसे ही हल्की सी गोल्डन ब्राउन होती है तो हम देखो उसको आपको चला कर दिखाते हैं। और हमने उसमें प्याज डाल दी है। प्याज को हम लोग थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करते हैं। तो हमारी प्याज देखिए आप, उसका कलर चेंज हो गया है गाइस। तो हमारी प्याज देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हल्दी पाउडर को डाल देंगे हल्का सा, क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं होती है। ये सब्जियां क्या होती हैं, देखने में तो ज़्यादा लगती हैं पर जब बन जाती हैं तो ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे ही हमारी हल्दी थोड़ी सी फ्राई हो जाती है तो उसमें हमने क्या किया है, हल्दी का कच्चापन जैसे ही हमारा कम हो जाता है तो उसमें हमने जो तोरई को काट कर रखा था गाइस, हमने उसको उसमें डाल दिया है। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए आप देख रहे हो, हमने इसमें तोरई डाल दी है। और तोरई डालने के बाद हम इसको उसमें मिक्स कर देते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए गाइज, ये मतलब जो सब्जियां होती हैं, मैं सिंपल सिंपल तरीके से आपको सब्जियों की रेसिपी जो होती है मैं बताऊंगी। आप देखिएगा मैं कितनी सिंपल तरीके से हर सब्जी बना देती हूँ, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए गाइज, हमने क्या किया है कि जैसे ही हमारी ये मतलब तोरई हमने पूरी डालकर इसको अच्छे से इसमें मिला दिया है। तो देखिए जैसे ही हमारी सब्जी अच्छे से मिल जाती है तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। आप ये याद रखना कि इसमें नमक की क्वांटिटी कम ही रखना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कच्चे जब सब्जी होती है तो इसकी क्वांटिटी हमें देखने में ज़्यादा लगती है, पर जब ये बन जाती है तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मैं आपको देखो बताऊंगी बाद में कि अभी देखो कितनी सारी लग रही है, फिर बाद में ये पक जाएगी तो ये कम हो जाएगी। उसमें हमने क्या किया है, धनिया पाउडर को डाल दिया है और थोड़ी सी हमने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अब देखिए आधी चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर हमने यूज किया है। अब इन सभी को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है, सीजनल सब्जियां हैं, इनको खाना चाहिए। देखो सर्दियों में सब्जी एक अलग सब्जी मिलती है, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में अलग सब्जी मिलती हैं। तो गाइस, क्योंकि इनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो इन लौकी हुई, तोरई हुई, इन सभी सब्जियों को हमें खाना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो देखिए गाइस, हमने इनको अच्छे से मिला लिया है। और हम देखिए इसको चलाकर हम आपको दिखाते हैं, और कुछ देर बाद हम आपसे इसको हम फिर से दिखाएंगे। तो गाइज, हमारी सब्जी धीरे धीरे से मतलब स्लो ही फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। और देखिए गाइज, अब हम आपको बताते हैं कि देखिए हमारी सब्जी कितनी पककर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख रहे हो उसने तेल बिल्कुल अलग कर दिया है। आप हमने आपको पहले ही बताया था कि ये सब्जी कच्ची होती है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। देखिए पहले हमारी कढ़ाई पूरी भर गई थी, अब देखिए पककर कितनी कम हो गई है। इसी अंदाज में आपको सारी मतलब कि जो नमक है, धनिया है, मिर्ची, उसी क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए। उसके बाद हमारी सब्जी जब बन जाती है तो इसको हम लोग फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को इसमें हम लोग डाल देते हैं और उसको हम लोग अच्छे से मिला देते हैं, क्योंकि हरे धनिए से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। गाइज, आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, आप किसी के भी साथ खा सकते हो। गाइज, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से इस सब्जी को, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए गाइज, अब हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। हम आपको दिखाएंगे सर्व करके कि किस तरीके से। देखिए आप, मैंने
इसमें प्लेटिंग कर दी है। मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची को जो फ्राई की थी उसको रख दिया है। टमाटर की हमने सलाद काट के रख दी है और उसमें हमने 2 रोटी रख दी है, क्योंकि हमारे बच्चे ने तो इसको रोटी के ही साथ खाया है। आप पराठे के साथ भी आप खा सकते हो। तो थैंक यू गाइज, अगर आप मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय बाय।